hit out in Afghanistan. Thanks, Ajay, for joining me with all those details. And now moving on. Now, on November 11, the Delhi government imposed stage 3 of the Graded Response Action Plan across Delhi NCR in response to the worsening air quality. It also announced the closure of schools up to class 5 and directed all government, private and unaided schools to operate in hybrid mode. However, according to Central Pollution Control Board data, Delhi NCR continued to record severe air quality levels. As of 7 a.m., the most polluted areas were Wazirpur at 458, Bhavana at 451, Chandni Chowk at 449, Jahangirpuri at 446 and Mundka at 444. Residents woke up to another day of burning eyes and respiratory difficulties as the air quality index in the national capital officially crossed the 400 mark, dipping into the severe category for the first time this season. I have my colleague Bhavna Sisodia joining me from Red Fort. Bhavna, what more can you tell us? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो पूरी दिल्ली का AQI लेवल 413 बना हुआ है। वहीं अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो चांदनी चौक में AQI लेवल 449 बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो एक बार दिखाए। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की लेयर कहीं ना कहीं अब विजिबिलिटी को भी कम करती हुई नजर आ रही है। क्या आप देख सकते हैं किस तरीके के स्मोक की लेयर जो है दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रही है। वहीं उसकी वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो लगातार कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बढ़ती आबो हवा के कारण बेहद ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में ग्रैब 3 के नियमों को भी जो है लागू किया गया। अगर स्कूलों की बात की जाए तो हाइब्रिड मोड पर जो है स्कूल लाए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो है स्कूल शुरू किए गए हैं। चूंकि अब ये बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए और खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए लगातार हानिकारक होता जा रहा है। देखिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कहीं का भी AQI लेवल देखा जाए तो वो लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। चाहे वो अलीपुर की बात की जाए, आनंद विहार, अशोक विहार, आया नगर, तमाम जगहों पर जो AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। एक तरीके से कहा जा सकता है हर जगह पर जो है रेड अलर्ट जो है बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और देख सकते हैं एक के बाद अगर एक जगहों का देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वजीरपुर की बात करें जो कि वजीरपुर हॉटस्पॉट एरिया में आता है, तो वजीरपुर का जो AQI लेवल है वो 458 पहुंचा हुआ है। यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में अब दिल्ली की आबो हवा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में ग्रैब 3 भी लगा दिया। देखने वाली बात यही होगी कि जहां एक तरफ दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, वहीं AQI लेवल लगातार 400 साढ़े 400 के आसपास बना हुआ है। तो आखिरकार इस बढ़ते AQI से दिल्ली वालों को कब राहत मिलती है, कब सामान्य और साफ और शुद्ध हवा दिल्ली वालों को मिलेगी? चूंकि इस बढ़ते AQI से कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी भावना, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी।